तो आज हमारे पास एक कहानी है सुधा सिकरवार की लिखी हुई कुछ संवाद अरुणिमा से। ये ऋषि नाम के एक व्यक्ति की कहानी है और अरुणिमा के साथ उसका जो अधूरा रिश्ता था वो उसके पुराने खतों के जरिए हमारे सामने आता है। हाँ। तो चलिए इन खतों और यादों की गहराइयों में जरा उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही होती है ऋषि से, जो रोज ही अरुणिमा के लिखे खत पढ़ता है। बार बार पढ़ता है? हाँ, बार बार। और उन खतों में अरुणिमा का वो अंदाज था मजाक वाला कि अगर मैं कहीं चली जाऊं तो मुझे गुलाब या नीम के पेड़ में ढूंढ लेना। अच्छा, मतलब पेड़ पौधों में? हाँ, वो कहती थी कि ये पेड़ पौधे उसके रिश्तेदार है, मतलब एक तरह से वो प्रकृति को अपना साथी मानती थी। शायद इसलिए कि वो सुनती है, उलाहना नहीं देती, और वो ऋषि को छेड़ती भी थी। हाँ, वो अंग्रेजी वाली बात। हाँ, कि तुम्हारी वो मुश्किल वाली अंग्रेजी है ना, उसे समझने के लिए काका या बाबा की मदद लेनी पड़ती होगी। और ये भी पूछती थी कि गुलाब के पौधों का ध्यान रख रहे हो या नहीं। बिल्कुल, जैसे उसे पता था कि ये पौधे कितने अहम हो जाएंगे। और ऋषि ने सच में उन खतों को, उन पौधों को बहुत सहेज कर रखा। इतने सालों तक? हाँ, इतने साल कि कागज गलने लगे तो उसने फोटोकॉपी करवा ली। ये सिर्फ यादें नहीं थी शायद। नहीं, ये एक कोशिश थी उस रिश्ते को जिंदा रखने की। वो रोज सुबह शाम उस गुलाब के पौधे के पास बैठता था और नीम के पेड़ से पूछता था मन ही मन कि अरुणिमा कहाँ है। और इसी इंतजार में उसने पूरी जिंदगी अकेले काट दी। शादी नहीं की, अपने भाई राजीव की शादी में भी नहीं गया। हाँ, और न कभी अपने माँ बाप से मिला उसके बाद। ये दिखाता है कि अरुणिमा का जाना या शायद उसका ना मिलना उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर छोड़ गया। एक ठहराव सा आ गया था जैसे। हाँ बिल्कुल, कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, या उनका अधूरापन इंसान की पूरी शख्सियत बदल देता है, उसके फैसले बदल देता है। फिर एक शाम कुछ अजीब सा हुआ। ऋषि रोज की तरह पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक बिना हवा के नीम की डालियां जोरों से हिली। बिना हवा के? 28 सालों में पहली बार। हाँ, 28 साल में पहली बार। वो बस देखता रह गया। और ठीक तभी जैसे कोई संकेत हो, उसके भाई की बेटी ऋचा, हाँ, राजीव की बेटी, वो एक पुराना बक्सा लेकर आई। अच्छा, शायद वक्त आ गया था कुछ खुलने का। उस बक्से में अरुणिमा के पुराने कपड़े थे और एक छोटी सी लाल पोटली। ऋषि ने उसे खोला तो उसमें सोने की पायजेब थी। ओह! उसे फौरन अरुणिमा के पैर याद आ गए, वो पल जब उसने पहली बार वो पायल देखी थी। यादें। हाँ, लेकिन उसे गुस्सा सा भी आया कि अरुणिमा कितनी निर्मोही थी। मतलब? कि उसने ऋषि की कोई निशानी अपने पास नहीं रखी थी, ऐसा उसे लगा। हाँ, ये होता है। अधूरेपन में शिकायतें भी होती हैं, यादों के साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि तभी उसी बक्से में एक मुड़ा तोड़ा सा धुंधला सा कागज दिखा उसे। कागज? हाँ। चश्मा लगा के देखा तो वो अरुणिमा की लिखावट थी। अरे! खत 28 साल पुराना। 28 साल? तारीख थी 6 अगस्त। शायद वो गुजरात भवन वाली घटना उसी रात का। ओह! तो उसमें क्या लिखा था? उसमें अरुणिमा ने लिखा था कि तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे प्यार की परिभाषा तो नहीं मालूम, पर अगर यही प्यार है तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। 28 साल बाद ये इजहार? हाँ, और नीचे लिखा था आपकी अरुणिमा। आपकी अरुणिमा? तो क्या वो नीम का हिलना, वो गुलाब के पौधे, वो सब इसी अनकहे प्यार के एक तरह से गवाह थे? कह सकते हैं, बिल्कुल। ये कहानी यही तो दिखाती है कि कैसे भावनाएं जो कहीं नहीं गईं, वो भी अपना वजूद रखती हैं। वो वक्त के पार जाकर भी, कभी प्रकृति के इशारे से, जैसे वो पेड़ हिला, हाँ, या फिर सालों बाद मिले किसी खत से सामने आई जाती हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है ना कि क्या अधूरी बातें या अधूरे रिश्ते सच में कभी खत्म होते, या वो बस किसी न किसी शक्ल में हमारे आसपास ही रहते हैं। अपने जाहिर होने का शायद सही वक्त ढूंढते हुए। हाँ बिल्कुल, सही वक्त का इंतजार करते हुए।